अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज 4th क्लास का सेकंड चैप्टर में जो 5th चैप्टर का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम। मैं सर हमज़ा अकबर आज आपको पढ़ाऊँगा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के हमने ऑर्गन्स पढ़े थे, माउथ, ठीक है, माउथ के बाद फिर एसोफेगस, ठीक है, और एसोफेगस के बाद हमने पढ़ा था स्टमक। ये सारे जो है उसके पार्ट्स को भी अभी रिव्यू करेंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम था क्या बच्चों? ग़िज़ा का सफ़र, ठीक है, यानी कि खाने के जो हज़म होने का जो एक प्रोसेस है, एक निज़ाम है हमारी बॉडी में, वो क्या कहलाता है? निज़ाम उर्दू में कहते हैं, जबकि डाइजेस्टिव सिस्टम इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्रीफली कि खाने का सफ़र जो है वो माउथ से लेकर हमारे रेक्टम तक किस तरह जाता है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की जब बात करते हैं हम बच्चों, सबसे पहले हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है। आप जो फूड है, निवाला जो है वो मुंह में लेते हो, ठीक है, सबसे पहले निवाला हम मुंह में लेते हैं। मुंह में लेते हैं, डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाती है, यानी कि इन्हिज़ाम का हज़म करने का जो काम है वो माउथ से स्टार्ट हो चुका होता है। किस तरह स्टार्ट होता है? हम खाने को चबा रहे होते हैं, ठीक है, चबा रहे होते हैं और मुंह से एक लिक्विड निकल रहा होता है जिसको सलाइवा बोलते हैं, ठीक है, उर्दू में हम उसको थूक बोलते हैं। ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड आप जब खाना नहीं खाते हो, आप मुंह खाली होता है, जब तो आप इसको फेंक देते हो बाहर, आपको ये बड़ी गंदी चीज़ लग रही होती है। लेकिन अगर ये हमारे माउथ में नहीं हो तो हम खाना नहीं चबा सकते। बात समझ में आ रही है? हमारा खाना चबाना, खाना घोटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने हमारे मुंह में थूक के कुछ ऐसे सेल्स बनाए हैं जहाँ से थूक निकल रहा होता है हमारे मुंह से। खैर, थूक निकलता जाता है और इस फूड के साथ मिलता जाता है, और इस फूड के साथ मिलके इसको जो है वो इतना नरम मुलायम कर देता है कि हमारे दांत इसको बाआसानी च्यूइंग कर सकें, चबा सकें, और हमारे दांत बड़े मज़े से उसको चबाने के बाद फिर हम घोटते हैं। आपको क्यों बोला जाता है कि खाना चबा के खाना चाहिए, वो आज आपको पता चलेगा, ठीक है। तो खाना कोशिश किया करें चबा के खाएँ, जितना ज़्यादा हो सके खाने को चबा के खाएँ, घोटें ना, सही है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है हम जितना चबा सकते हैं चबा लेते हैं, बाकी सारा हम वैसे ही साबित घोंट लेते हैं। तो घोंटना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कोशिश करें पूरा का पूरा निवाला जो आपने लिया है वो आप अच्छी तरह च्युइंग करके फिर उसको घोटें, ठीक है। घोंटने के बाद वो एसोफेगस की पाइप से होता हुआ जाता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये है हमारा माउथ, ठीक है, ये माउथ है, ये बॉल जा रही है, ये आ गया, ये कुछ मखसूस हमारी बॉडी का जो हिस्सा है वो मैंने इधर ड्रॉ कर दिया। सबसे पहला क्या है? माउथ। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुई? माउथ से, ठीक है। माउथ में क्या चीज़ वर्किंग कर रही होती है? माउथ में वर्किंग कर रहा होता है सलाइवा, सही। सलाइवा का काम क्या होता है? सॉफ्ट कर देता है फूड को, सॉफ्ट द फूड, ठीक है, खाने को सॉफ्ट कर देता है। और उसके अलावा क्या करता है सलाइवा? हेल्प इन च्यूइंग,
जब खाना सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर वो चबाने में आसान हो जाएगा, ठीक है, चबाने में मदद देता है सलाइवा, ठीक है, ये सलाइवा का काम होगा। उसके बाद आ जाता है खाना एसोफेगस में। एसोफेगस खाना जब एसोफेगस में आता है बच्चों, एसोफेगस दरअसल पाइप होती है और स्टमक का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ से खाना डायरेक्ट किस में आता है, स्टमक में आता है, यानी कि एसोफेगस में कोई वर्किंग नहीं हो रही होती। बात समझ में आ गई? और एसोफेगस में कोई वर्किंग नहीं हो रही होती है। फिर क्यों एसोफेगस का नाम बीच में लिखा गया है? क्योंकि ये पाइप है, जिस पाइप से मुंह से लेकर मैदे तक खाना पहुंचता है, वो जो बीच की पाइप है वो क्या कहलाती है, एसोफेगस कहलाती है, ठीक है, एसोफेगस। बात समझ में आ गई? उसके बाद हमारा जो खाना है वो किस में आ गया, स्टमक में, मैदे में आ गया। अब जब खाना मैदे में आ गया, मैदे में आके खाने के साथ क्या होता है, मैदे में लिक्विड मौजूद होता है, ठीक है। मैदे में क्या मौजूद होता है, मैदे में मसल्स मौजूद होते हैं और एक लिक्विड मौजूद होता है, एक एसिड मौजूद होता है जिसको बोलते हैं HCl। क्या बोलते हैं? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक एसिड मैदे के अंदर मौजूद होता है। इस एसिड का काम क्या करना होता है, ये एसिड जो खाना हमने चबा के पेट के अंदर घोंटा है, जो मैदे में खाना आया है हमारे माउथ से, ये उसको जला देता है, ठीक है, ये उसको बर्न कर देता है। जब वो एसिड लगने की वजह से वो खाना जल जाता है तो हमारा स्टमक बार बार क्या होता है, पंपिंग कर रहा होता है, एसिड उसको जला रहा है और ये पंप कर रहा है। इस तरह बार बार करने से हमारा जो फूड है वो पूरी तरह से लिक्विड बन चुका होता है। लेकिन सिर्फ वही पार्ट लिक्विड बनता है जिसको हमने बहुत अच्छी तरह चबाया होता है, ठीक है, च्युइंग किया होता है। अब समझ में आया कि हमें क्यों बोला जाता है कि हम जो है वो खाने को ज़्यादा से ज़्यादा चबाएं, क्योंकि खाना जितना ज़्यादा चबा हुआ होगा वो आसानी पेट में उतना ज़्यादा लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और जितना ज़्यादा लिक्विड में कन्वर्ट होगा आगे उसके क्या फ़ायदे हैं आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डाइजेशन स्टार्ट हो गई, स्टार्ट, और मसल्स क्या कर रहे हैं, स्टमक के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड हो रहे होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड का मतलब होता है फूलना, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है। स्टमक बार बार यूँ करता रहता है। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी या नहीं भी दी थी तो सुन लें। बच्चे अगर सो रहे हों और उनका पेट खुला हुआ हो तो हम देखते हैं उनका पेट हिल रहा होता है। तो ये क्या होता है, ये सिर्फ बच्चों में नहीं, ये हर ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। मतलब कि हर इंसान में होता है। किस तरह कि हमारा स्टमक जो है वो पंपिंग कर रहा होता है, एक्सपेंड कर रहा होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, फिर एक्सपेंड कर रहा होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है। इसके नतीजे में हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट हो रहा होता है। अब जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, अब ये लिक्विड कहाँ से होता हुआ जाता है, ये लिक्विड होता हुआ जाता है इस पाइप से। इधर स्टमक से एक पाइप जा रही होती है, वो इस पाइप से होता हुआ किस में आ जाता है, इसमें आ जाता है, सही है। अब हमारा कहना ये है कि स्टमक से डायरेक्ट फूड आ रहा है किस में, इंटेस्टाइन में। तो लीवर का क्या काम है, लीवर कहाँ से डाइजेशन का हिस्सा होगा बच्चों। लीवर जो है, ये जो फूड है हमारा, ये फूड ज़रा ध्यान से ये बात को समझना, ये जो फूड है इसमें जो एसिड मिला हुआ है HCl एसिड, ठीक है। यहाँ पे एसिड कौन सा वर्किंग कर रहा होता है, HCl। डाइजेशन किसके साथ हो रही होती है, HCl के साथ, HCl की वजह से हो रही होती है। HCl मिला हुआ फूड अगर हम अपने मैदे से निकाल के अपनी स्किन के ऊपर डाल लें तो हमारी स्किन को इस तरह जलाएगा कि हड्डी नज़र आने लगेगी। बात समझ में आ रही है। और अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि इतनी मोटी स्किन होने के बावजूद ये जल जाएगी, और एक पतली झिल्ली मैदा जो है उसके अंदर ये काम चल रहा है। बहरहाल ये जो फूड है वो पूरा का पूरा बर्न हुआ हुआ होता है, एसिड में मिक्स हुआ हुआ होता है, और ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है, ये इंटेस्टाइन को ख़राब कर सकता है। तो लीवर में से एक लिक्विड निकलता है, ठीक है, वो लिक्विड निकल के इसको क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। क्या कर देता है, इस खाने को ठंडा कर देता है, यानी कि जो उसकी एसिडिटी होती है, उसकी जो तेज़ाबियत होती है, खाने में जो तेज़ाबियत मौजूद होती है, ये उसको ख़त्म कर देता है, जिससे खाना बाआसानी इंटेस्टाइन में जाता है और हमें कोई जलन या इंटेस्टाइन ख़राब नहीं होते। तो समझ में आ गया लीवर क्या काम करता है। उसके बाद आ जाता है खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। किस में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो आपको अंदर नज़र आ रही है ये स्मॉल इंटेस्टाइन। खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा होता है
फूड डाइजेस्टेड फूड कन्वर्टेड इनटू ब्लड। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इनके अंदर बहुत सारे कैपिलरीज मौजूद होते हैं, खून की नालियाँ मौजूद होती हैं। वो खून की नालियाँ क्या करती हैं, जो फूड आपका डाइजेस्ट होने के बाद बिल्कुल लिक्विड बन चुका होता है, बिल्कुल लिक्विड, वो उस फूड को बहुत तेज़ी से खून के अंदर लेना शुरू कर देती हैं और खून के साथ मिक्स करना शुरू कर देती हैं उस फूड को। बात समझ में आ रही है? तो वो वाली बात क्लियर हो गई कि खाना क्यों चबा के खाना चाहिए। जितना ज़्यादा चबाएंगे उतना ज़्यादा लिक्विड बनेगा, जितना ज़्यादा लिक्विड बनेगा उतना ज़्यादा वो किस में जाएगा, हमारी बॉडी में जाएगा, ब्लड की सूरत में। सही है। और अगर हम खाना नहीं चबाएंगे, मोटे मोटे पार्टिकल्स चले जाएंगे पेट में, ना वो लिक्विड बन पाएंगे और ना ही तो वो ब्लड स्ट्रीम्स में जा पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ब्लड में कन्वर्ट होना शुरू होगा। ब्लड, खून की नालियाँ खाने को बड़ी तेज़ी से अपनी तरफ खींचेंगी, अंदर की तरफ खींचेंगी और खाने को खाती जाएंगी और एक वक्त आएगा कि वो जितना खाना उनके ज़रूरत का होगा वो सारा खा चुकी होंगी और जो बाकी खाना बचेगा वो किस में ट्रांसफ़र कर देंगी, वो ट्रांसफ़र कर देंगी लार्ज इंटेस्टाइन में। खाने से मुराद है कि वो फूड को ब्लड में कन्वर्ट कर दी जाएंगी, ब्लड खून की नालियों के ज़रिए उस फूड को लेती जाएंगी। अब आ जाएगा खाना लार्ज इंटेस्टाइन में। बच्चों, अब जब खाना आ गया लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है? लार्ज इंटेस्टाइन का काम ये होता है कि अगर उस फूड में वाटरी मटेरियल बहुत ज़्यादा है, यानी कि पानी बहुत ज़्यादा मौजूद है, ठीक है, तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंतें हैं, ये क्या करती हैं, ये उसमें से वाटर को खींचना शुरू करती हैं। ठीक है, उसमें से वाटर सक करना शुरू करती हैं और फूड को वाटर फ्री बनाने की कोशिश करती हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है। और उसके बाद फिर वेस्ट मटेरियल को किस में भेज देती हैं, ये रेक्टम में भेज देती हैं। अब जब हम कहते हैं कि किसी को डायरिया हो गया, उसको मोशन हो रहे हैं, लूज मोशन हो रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें वेस्ट प्रोडक्ट के साथ, वेस्ट मटेरियल के साथ वाटर बहुत तेज़ी से आ रहा होता है। तो वो वाटर क्यों आ रहा होता है? वो वाटर बड़ी आंतों में इन्फेक्शन की वजह से आ रहा होता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन जो होते हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, उनमें कोई बैक्टीरियल अटैक हो चुका होता है, बैक्टीरिया जो है वहाँ पे वर्किंग कर रहा होता है, जिसकी वजह से उनकी जो वर्किंग है वो ख़राब हो जाती है। अपनी ख़राब होने की वजह से वो फूड में से पूरा वाटर सक नहीं कर पाते और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वेस्ट मटेरियल के साथ वाटर हमारी बॉडी का रिलीज़ होता रहता है। ठीक है, तो ये थी डाइजेशन। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, ज़रा गौर से सुन लें, इस बार कोई पॉइंट मिस मत कीजिएगा। माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हुई और स्टार्ट कैसे हुई? सलाइवा के ज़रिए। सलाइवा ने खाना जो था उसको बिल्कुल नरम, मुलायम, सॉफ्ट कर दिया, स्मूथ कर दिया और दांतों ने उसको बाआसानी चबा लिया। अच्छा, ये जो प्रोसेस होता है इसको मैस्टिकेशन बोलते हैं, जिसमें हम खाने को चबाते हैं। बहरहाल चबाया, चबाने के बाद ये पाइप होती है एक, उसमें चला गया, जिस पाइप को क्या कहते हैं? एसोफेगस कहते हैं। फिर ये एसोफेगस वाली पाइप से किस में आ गया? हमारे स्टमक में, यानी मैदे में। मैदे में इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड का प्रोसेस हुआ और वहाँ पे एक एसिड भी मौजूद था जिसको HCl बोलते हैं। HCl की मौजूदगी में जब एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट ये होता रहा तो ये खाना किस में कन्वर्ट होगा? ये जो फूड था ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, बर्न भी हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट भी हो गया। अब ये आता है नीचे पाइप में। ठीक है, इस पाइप में ये लीवर क्या काम करता है? ये लीवर अपने अंदर से एक फ्लूइड निकालता है, एक लिक्विड निकालता है जो इस खाने को ठंडा कर देते हैं। खाने को ठंडा करने का मतलब क्या है कि खाना तेज़ाबियत से भरा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या मौजूद है? HCl मौजूद होता है। जब ये तेज़ाबियत ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं? ये तेज़ाबियत ख़त्म करने के लिए लीवर का जो फ्लूइड है वो उस फूड के ऊपर गिरता रहता है और उसको तेज़ाबियत से पाक कर देता है। और तेज़ाबियत से पाक करने के बाद जब वो खाना बिल्कुल सिंपल हो जाता है, वो इंटेस्टाइन के लिए, हमारी बॉडी के लिए नुकसानदार नहीं रहता, फिर वो किस में आ जाता है? इंटेस्टाइन में। कौन सी इंटेस्टाइन में? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड स्ट्रीम्स मौजूद होती हैं, खून की नालियाँ मौजूद होती हैं। खून की नालियाँ डाइजेस्टेड फूड में से ब्लड के लिए फूड सक करना शुरू कर देती हैं, ब्लड के लिए फूड जो है वो हासिल करना शुरू कर देती हैं और बहुत तेज़ी से फूड लेती रहती हैं और उसको ब्लड में शामिल करती रहती हैं। ठीक है, जितना फूड डाइजेस्ट हो चुका होता है वो सारा का सारा फूड किस में चला जाता है? खून की नालियों में। और कुछ जो वेस्ट मटेरियल होता है जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, जो हमारी बॉडी के लिए बेकार होता है, हमारी बॉडी के लिए किसी काम का नहीं होता, वो जो फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्यों ट्रांसफ़र किया गया? डायरेक्ट रेक्टम में क्यों नहीं डाला गया? क्योंकि
वो जो फूड है उसमें वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या काम करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन इस वाटर को बहुत तेज़ी से उस फूड में से सक करते हैं और वाटर सारा सक करने के बाद उस ड्राई फ्रूट को, ड्राई फूड मतलब कि वेस्ट मटेरियल जो ड्राई हो चुका है उसको रेक्टम में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात जो आपको डायरिया वगैरह हो जाता है, मोशन वगैरह हो जाते हैं, तो उसमें वाटर बहुत ज़्यादा आ रहा होता है वेस्ट मटेरियल के साथ। तो उसका भी रीज़न यही होता है कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में उसमें किसी न किसी किस्म का इन्फेक्शन हो चुका होता है, बैक्टीरियल अटैक हो चुका होता है, जिसकी वजह से लार्ज इंटेस्टाइन का जो फंक्शन है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, और वो पूरी तरह से वाटर को सक नहीं कर पाता, पूरी तरह से फूड पास नहीं कर पाता, पूरी तरह से फूड में से वाटर सक नहीं कर पाता है। तो क्या होता है कि वो फूड के साथ, वेस्ट मटेरियल के साथ वाटर बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में आ रहा होता है। बहरहाल रेक्टम में आ गया और रेक्टम से हम अपने फूड को, वेस्ट मटेरियल को पास आउट कर देते हैं। ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर हो गया कि हमारा खाना किस तरह हज़म हो रहा होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, अब बात करते हैं ज़रा खाते वक्त कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर चलेंगे हम क्लास वर्क की तरफ। इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा। खाना खाते वक्त कुछ बातों का ख्याल, खाना खाते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। कौन सी बातें? फर्स्ट पॉइंट है, खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। हाथ धोना, खाना वक्त पर और बैठकर खाना चाहिए, वक्त पर और बैठकर खाना चाहिए। ठीक है, खाना अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए, चबाकर खाना। खाना खाते हुए बातें नहीं करनी चाहिए, बातें ना करना, ये समझ जाना भाई। पूरा पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, जो कीवर्ड है वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अच्छा जी, पूरे दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए, 8 गिलास पानी एक दिन में। ठीक है, अच्छा जी, खाने के दौरान या फ़ौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए। मुतवाज़न ग़िज़ा खानी चाहिए जिसमें गोश्त, सब्ज़ियाँ, फल और दूध शामिल हो। चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये हज़म होने में वक्त लेती हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गई ये बात? ठीक है, ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। और कुछ खाते वक्त के ख्याल रखना चाहिए। इससे होता क्या है, इससे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको, खाने को डाइजेस्ट करना, ठीक है, निज़ाम का बिल्कुल सीधे तरीके से चलना, ग़िज़ा का जो सीधा सफ़र है वो बासानी तय हो जाना आसान हो जाता है इन चीज़ों पर जब हम अमल करते हैं। ठीक है, और जो लास्ट के 2 पॉइंट है कि मुतवाज़न ग़िज़ा खाना, मुतवाज़न ग़िज़ा खाने से आपकी बॉडी की जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है वो बासानी पूरी हो जाती है। जब आप सब्ज़ियाँ लोगे, ठीक है, फल लोगे, गोश्त लोगे, तो इससे आपकी बॉडी को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन जो रिक्वायर्ड हैं वो सारी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी। ठीक है, और आपकी सेहत में मज़ीद इजाफा होगा। सही है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है चिकनाई वाली चीज़ें कम खाना। चिकनाई वाली चीज़ें इसलिए कम खानी चाहिए क्योंकि ये हज़म देर से होती हैं। जब भी आपने देखा कि जो लोग मोटे हो जाते हैं उसमें होता क्या है कि चिकनाई हज़म नहीं होती बल्कि उनकी बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाती है, हाथ में, पैर में और मुख्तलिफ उनके बॉडी के ऑर्गन्स में वो जाकर स्टोर हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा भारी लगने लगती है, वज़न बढ़ने लगता है। ठीक है, बॉडी का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होने लगता है। बात समझ में आ गई? तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अब चलते हैं क्लास वर्क की तरफ।
क्लास वर्क, डाइजेस्टिव सिस्टम, पैराग्राफ की सूरत में बयान करें। ठीक है, आपको आज डाइजेस्टिव सिस्टम बयान करना है पैराग्राफ की सूरत में, अपने ओन वर्ड्स में डाइजेस्टिव सिस्टम को लिखने क्लास वर्क में। वीडियो को रोकें, स्टार्ट करें। आपने जो लेक्चर नोट किया होगा, ठीक है, नहीं किया तो पहले लेक्चर अच्छी तरह नोट कर लें, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करें। वहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। उसके अलावा पेज नंबर 25 और 26 से भी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कि खाना खाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। कोई 5 पॉइंट्स आपने लिखने हैं। खाना खाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आपने कोई सी 5 पॉइंट्स लिखने हैं। आपके आई थिंक इधर 7 पॉइंट्स दिए। मैं आपको इसमें से 5 पॉइंट्स लिख दें जो अहम हो। ठीक है, आलतू फालतू पॉइंट नहीं लिखने, जो अहम हो वो आप लिख दें। ठीक है, ये था आपका क्लास वर्क। क्लास वर्क कंप्लीट करके अब अपना होमवर्क नोट डाउन कर लें। डाइजेस्टिव सिस्टम को चार्ट की सूरत में बयान करें। चार्ट किस तरह, माउथ, फिर कौन सा पार्ट, फिर कौन सा पार्ट, फिर कौन सा पार्ट, कौन से पार्ट में, जैसे इधर सलाइवा वर्किंग कर रहा है, बस ये लिखना है। ये नहीं लिखना कि सलाइवा क्या क्या कर रहा है, बस ये लिख दिया आपने, ये लिख दिया। इस तरह लिखते जाना है। और एसोफेगस और स्टमक जहाँ वर्किंग हो रही है वहाँ लिखना है। एसोफेगस में कोई वर्किंग नहीं हो रही, उसका सिर्फ नाम आ जाएगा। इस तरह आपने लाइन से इसको चार्ट को बनाना है। ठीक है, जिसमें स्टार्ट माउथ से होगा और एंड किस पे होगा, रेक्टम पे एंड होगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है जो आप घर से करेंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।